क्या एक गेम किसी की जान ले सकता है? क्या मोबाइल पर खेला जाने वाला गेम दिमाग को उसी तरह बदल सकता है जैसे शराब या ड्रग्स? आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, गेमिंग एडिक्शन और उससे जुड़ा सुइसाइड रिस्क। हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां युवा गेम हारने, रोक दिए जाने या गेम बैन होने के बाद एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है जो धीरे धीरे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे गेमिंग एडिक्शन कैसे नशा बन जाता है, दिमाग में क्या बदलाव होते हैं, क्यों युवा सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, वार्निंग साइंस क्या हैं और पेरेंट्स क्या करें, इलाज क्या है, क्या गेमिंग सच में नशा है। लोग अक्सर कहते हैं, अरे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, इसमें क्या बुरा है। लेकिन हर गेमिंग बुरी नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंट्रोल खत्म हो जाता है। घंटों का पता नहीं चलता, खाना, पढ़ाई, नींद सब इग्नोर होने लगते हैं। रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक ऑफिशियल कंडीशन माना है। गेमिंग भी डोपामिन रिलीज करती है, वही केमिकल जो शराब, निकोटीन, कोकेन रिलीज करते हैं। जब ब्रेन को लगातार हाई स्टिमुलेशन मिलता है तो नॉर्मल लाइफ डल लगने लगती है। यहीं से शुरू होता है एडिक्शन। अब जानेंगे कि एडिक्टेड ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन में एक रिवॉर्ड सर्किट होता है जिसमें न्यूक्लियस अकम्बेंस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडोला शामिल हैं। गेम जीतने पर डोपामिन स्पाइक होता है, अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, सोशल वैलिडेशन जैसा लगता है। धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है, गेम बराबर रिवॉर्ड। फिर क्रेविंग शुरू होती है, टाइम बढ़ता जाता है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन कंट्रोल करता है कमजोर पड़ने लगता है। रिजल्ट, इंपल्स कंट्रोल कम, इमोशनल कंट्रोल कम, रियलिटी टॉलरेंस कम। अब जानते हैं गेम हारना बराबर इमोशनल कोलैप्स क्यों। गेम एडिक्टेड ब्रेन में 3 चीजें होती हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं गेमर हूं, मेरी पूरी पहचान उसी से जुड़ जाती है। वर्चुअल सक्सेस बराबर रियल सेल्फ वर्थ, रैंक गिरा बराबर सेल्फ एस्टीम गिरा। एस्केप मैकेनिज्म, रियल लाइफ स्ट्रेस से बचने का रास्ता बन जाता है। जब पेरेंट्स गेम रोकते हैं या अकाउंट बैन हो जाता है तो ब्रेन इसे विथड्रॉल की तरह एक्सपीरियंस करता है। सिम्टम्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, पैनिक, होपलेसनेस। सिवियर केसेस में सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। जानेंगे सुइसाइड रिस्क क्यों बढ़ता है। हर गेमर सुइसाइडल नहीं होता, लेकिन रिस्क बढ़ता है जब पहले से डिप्रेशन हो, सोशल आइसोलेशन हो, रियल लाइफ सपोर्ट कम हो, एकेडमिक फेलियर हो, पेरेंट्स से लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो। गेमिंग एडिक्शन प्लस डिप्रेशन इक्वल्स डेंजरस कॉम्बिनेशन। ब्रेन लगातार डोपामिन स्पाइक्स का आदी हो जाता है। जब स्पाइक नहीं मिलता तो इमोशनल क्रैश होता है। यह क्रैश सुइसाइडल थिंकिंग ट्रिगर कर सकता है। अब जानेंगे वार्निंग साइंस के बारे में। पेरेंट्स और टीचर्स ध्यान दें। बच्चा 6 से 8 घंटे से ज्यादा गेमिंग, नींद कम, कमरे में आइसोलेशन, खाने में कमी, गुस्सा ज्यादा, रियल लाइफ फ्रेंड से दूरी, पढ़ाई में गिरावट, गेम हटाने पर एक्सट्रीम रिएक्शन। रेड फ्लैग देखें तो पाएंगे कि गेम के बिना मेरा क्या मतलब, मेरी लाइफ बेकार है, मुझे जीना नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स को कभी इग्नोर ना करें। तो अब पेरेंट्स क्या करें? सीधे मोबाइल छीनना, डांटना, तुलना करना, यह सब स्थिति बिगाड़ सकता है। तो अब क्या करें? बातचीत शुरू करें, जजमेंट फ्री अप्रोच, स्क्रीन टाइम ग्रेजुअल कम करें, ऑल्टरनेटिव डोपामिन सोर्सेज दें, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, जिम, फैमिली, बॉन्डिंग बढ़ाएं। सबसे जरूरी यह है कि बच्चे को सुना जाए। अब जानेंगे कि इलाज कैसे होता है। ट्रीटमेंट में बिहेवियरल थेरेपी, CBT, फैमिली थेरेपी, डिजिटल डिटॉक्स प्लानिंग, अंडरलाइंग डिप्रेशन / एंजाइटी का इलाज। सिवियर केसेस में मेडिकेशन, एडिक्शन, विल पावर की कमी नहीं है, यह ब्रेन डिसऑर्डर है। अर्ली इंटरवेंशन से रिकवरी संभव है। गेम खुद खतरनाक नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड गेमिंग दिमाग को बदल सकती है। अगर आपका बच्चा या आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं तो मदद लेना कमजोरी नहीं है। लाइफ किसी भी गेम से ज्यादा कीमती है। अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लें। आप अकेले नहीं हैं। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, साइकाइट्रिस्ट एंड नशा मुक्ति विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज।